आज जो बात करेंगे केवल गेट की। किसकी? गेट। किसे कहते हैं गेट? जिसका मोबाइल चालू है प्लीज आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल लें। गेट किसे कहते हैं? सबने लिखा है, मैंने भी लिखा चुका हूं, पर आपको फिर जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज फिर हम गेट के पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे। 40 मिनट का जो पीरियड है 40 मिनट तक केवल गेट की बात करेंगे और इतनी बिंदास तरह से करेंगे कि अपने सारे जितने कंफ्यूजन है सारे दूर हो जाएं। और ये मान के चलिए गेट में से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है ना। तो गेट किसे कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा था, गेट वह लॉजिक परिपथ है, वह एक विद्युत परिपथ है जो किसी सिग्नल को आने देता है और किसी को रोक देता है। फिर से, गेट वह विद्युत परिपथ है जो किसी सिग्नल को क्या करता है और किसी को क्या कर देता है? रोक देता है। अच्छा, गेट किस कौन सी पद्धति पर कार्य करते हैं? तो बाइनरी संख्या पद्धति पर। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि गेट किस संख्या पद्धति पर कार्य करते हैं, किस संख्या पद्धति पर कार्य करते हैं, गेट किस संख्या पद्धति पर कार्य करते हैं? तो कौन सी संख्या पद्धति पर कार्य करते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम पर। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको इंग्लिश में बाइनरी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। कौन सी? द्विआधारी संख्या पद्धति। ये इंपॉर्टेंट चीज है। गेट किस सिद्धांत किस संख्या पद्धति पर कार्य करते हैं? तो गेट बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करते हैं या द्विआधारी संख्या पद्धति पर कार्य करते हैं। किसे कहते हैं? जो किसी सिग्नल को आने देता है या किसी को रोक देता है। गेट किसे कहते हैं? जो किसी सिग्नल को आने देता है या किसी को। अपन गेट की बाइंड को अपन ऐसे बना लो कि गेट जैसे ये अपने दरवाजा है, ये क्या कर रहा है? जो अपने अनुकूल है उसको अंदर आने देगा, जो प्रतिकूल है उसको बाहर बना। जैसे मान लीजिए अपन पढ़ रहे हैं तो एक कुत्ता आएगा तो उसको यहाँ गेट लगा दे, कुत्ता अंदर नहीं आएगा। अरे आएगा नहीं। जो सिग्नल उस गेट के अनुकूल होगा उसको बाहर जाने देगा, जो प्रतिकूल होगा उसको वहीं स्टॉप कर देगा। समझ में आ गया ना। तो गेट किसे कहते हैं? जो किसी सिग्नल को आने देता है तो किसी को रोक देता है, गेट कहलाता है। मुख्य गेट 3 है। मूल गेट या मुख्य गेट कितने हैं? तो क्या लिखेंगे? मूल गेट 3 है। मूल गेट। अच्छा बच्चों, लॉजिक आ जाएगा तो भी वही है हो। मूल गेट 3 प्रकार के हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले और गेट। और गेट, अब देखो और गेट की कोई डेफिनेशन नहीं है, पर हमने हमारे हिसाब से उस परिभाषा को बना लिया है कि इस गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट, इस गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट, 2 से अधिक इनपुट, 2 या 2 से अधिक इनपुट। इनको बैठने का काम समझाओ। 2 या 2 से अधिक इनपुट तथा केवल एक आउटपुट होता है, तथा केवल एक आउटपुट होता है। एक क्या होता है? आउटपुट होता है। ये तो सब में लिखना ही है। किसी एक इनपुट के हाई होने पर, किसी एक इनपुट के हाई होने पर क्या प्राप्त होता है? हाई आउटपुट प्राप्त, हाई आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है ना। इस गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट तथा केवल एक आउटपुट होता है। किसी एक इनपुट के हाई होने पर हाई आउटपुट प्राप्त होता है। बहुत अच्छे से समझ लें गेट को। गेट की बात आज अच्छे से कर रहे हैं। आज के बाद मैं कल से फर्स्ट चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। 1 2 3 4 10 मार्च तक एनी हाउ पूरी फिनिश करने के बाद फिर आप प्रश्न पूछोगे, वही मैं हल कराऊंगा। नया क्वेश्चन कभी नहीं कराऊंगा। आप कहोगे सर ये प्रश्न हल कराना, वही हल कराएंगे। ठीक है कि ना। क्योंकि मैंने फिजिक्स को डबल पढ़ा दिया है, पीछे के चैप्टर डबल पढ़ा रहा हूँ मैं। और 1 2 3 4 मैंने एक ही बार पढ़ाया, तो मैं फिर से उसको एक एक चीज जैसे अपन को क्लास में स्टार्ट करते ऐसे पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। अब सब लोगों को फिजिक्स में से पूरे नंबर आने की कोशिश करना चाहिए। प्रश्न बैंक को बहुत अच्छे से हल करो। फिर कह रहा हूँ, प्रश्न बैंक के सारे क्वेश्चन बार बार पढ़े,
सबसे बढ़िया तरीका है उसके सारे ऑब्जेक्टिव एक जगह लिख लें, ऑब्जेक्टिव रोज पढ़ें। 20 नंबर तो वहाँ सही जाएंगे। ज्ञानपरक प्रश्न को पढ़ें, दो कौन से एक और समझ परक, उन प्रश्नों को पढ़ें। इंपॉर्टेंट नहीं निकालें, बहुत सारे प्रश्न उसमें मिक्स हैं, तो एक को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा हो जाएगा। पूरा पेपर प्रश्न बैंक में से आएगा, ये हमने बहुत सी बार सुन चुके हैं हम। अभी भी हमारी मीटिंग चल रही थी गूगल पर, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि बताओ यार पेपर कहाँ से कुछ बनेगा, तो उन्होंने कहा पेपर वहीं से बन रहा है, आप चिंता ना करें। अगर बच्चे ने प्रश्न बैंक पूरा हल कर लिया तो 100% मार्क्स मिल जाएंगे उसको। नंबर उसमें क्वेश्चन का लेवल भी बहुत हाई है, उसमें तो बहुत सारे प्रश्न है कि नहीं, तो हमको अपने पास ऑब्जेक्ट है इतने सारे याद करना है। चलिए अब अपन बात करते हैं इसमें एक इनपुट हाई का मतलब ऑन या वन, ऐसा बोला था ना मैंने आपको, है ना। वन को अपन ने बहुत सारे बता, ऑन, हाई या यस, ऐसे 3 बोला था। तो अब इसका देखिए ये क्या है, सांकेतिक चित्र है। क्या है ये ए बी, और यहाँ y बराबर कितना है a प्लस बी, ठीक है। इसका बूलियन सूत्र क्या होगा, बूलियन सूत्र y बराबर a प्लस बी, ठीक है। और अब इसका स्विच परिपथ यदि बनाएंगे तो देखो ऐसे बनाते हैं, ये अपने यहाँ बैटरी जोड़ दी। आप सब लोगों ने प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको सब मालूम पड़ रहा है बैटरी क्या होती है ना, आपको सबको मालूम है ना बैटरी क्या है, प्रतिरोध क्या है। आज आपका प्रैक्टिकल का टर्न है, जितने लड़के सारे प्रेजेंट रहे, बच्चों ने इतने बढ़िया प्रैक्टिकल किए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है बच्चे ऐसा बढ़िया काम करके ला सकते। आज एक लड़की मेरे पास है सर, इसकी रीडिंग मैंने निकाली है, एक्यूरेट समांतर क्रम का सिद्ध करके बता दिया उसने। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन वाला जो अपन पढ़ते हैं ना, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, उसने प्रैक्टिकल करके बता दिया मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे को बहुत बढ़िया बेटा। श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों हल करके बता दिया और बिल्कुल प्रैक्टिकली ला के बताया। तो आप भी कोशिश करेंगे, हो सकता है, ठीक है नहीं। तो आप देखेंगे इसका क्या बनाना अपन को, स्विच परिपथ। स्विच परिपथ कैसे, जैसे यहाँ पर ये क्या जोड़ दिया, बैटरी, और बैटरी के बाद यहाँ पर अपन ने 2 स्विच ऐसे जोड़े, पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, और फिर इनका संबंध ऐसे करके यहाँ एक अपन ने बल्ब जोड़ दिया, ठीक है ना। ये अपना आउटपुट शो करेगा, ये ए इनपुट है और बी इनपुट है, और यहाँ y बराबर कितना a प्लस बी। ये बैटरी का टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर अपन ट्रुथ टेबल की बात करें, आप रटोगे तो कभी भी नहीं रटाएंगे, कहते मैं तो रट लूंगा सर, है ना, आई मेमोराइज सर, वो है ना वो 3 इडियट, वो सब चीजें रटता रहता है ना। तो रटना नहीं, समझना है। इनपुट क्या बात कर रहे हैं अपन, इनपुट, और ये क्या है आउटपुट। अच्छा, इनपुट में कितनी कंडीशन हो सकती है, 4 कंडीशन, ए बी वाई। कौन कौन सी हो सकती, दोनों बंद मतलब ऑफ, दोनों बंद मतलब 0 0, एक बंद। अब ये बताओ दोनों बंद हो सकते हैं तो यहाँ बल्ब चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। अब एक चालू कर दिया, इसको ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया तो चल जाएगा। फिर इसको बंद, इसको ऑफ करके इसको ऑन कर दिया तो भी चल जाएगा, और दोनों ऑन मतलब। तो अपनी परिभाषा को मैच करिए, परिभाषा बुक में नहीं लिखी हो, क्या लिखी, किसी एक इनपुट के हाई होने पर, मतलब कोई भी एक इनपुट यदि अपना हाई हो गया, दैट मींस ऑन हो गया, तो हमको आउटपुट कैसा मिल रहा है, ऑन पावर, ठीक है। तो और गेट समझ में आ गया, क्या क्या लिखना अगर पूछे तो, परिभाषा, सांकेतिक चित्र, बूलियन सूत्र। ये आप भी सोच रहे इसका क्या मतलब है, छोटी सी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से तो आउटपुट मिल रहा है मेरे को। फिर स्विच डायग्राम, और फिर क्या लिखना है, सत्यता सारणी, बूलियन सूत्र, सत्यता सारणी, ठीक। कौन सा गेट था, और गेट। कौन सा गेट है ये, अब इसके बाद अगला गेट कौन सा होता है, एंड गेट। कौन सा है, देखो मैं बात कर रहा हूं एंड गेट। अब इस गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट, आप समझ लो, मुझसे तुम लिख तो लोगे इसको, ये रिकॉर्डेड है कि नहीं, आप कभी भी लिख सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, बस ये याद होना चाहिए मैं क्लास में था उसको ये याद होना चाहिए मैं क्लास में था, सर ने क्या पढ़ाया था मेरे को सब मालूम है ना। और थोड़ा सा दिमाग को दूसरी चीजों को न रखें, फिजिक्स याद रखें, सब्जेक्ट याद, फिजिक्स नहीं सभी सब्जेक्ट याद रखें। मैं तो बार बार उसी की बात करूँगा क्योंकि मेरा दिमाग में एक ही चीज रहती है ना।
तो सब्जेक्ट को याद करेंगे, हो जाएगा, कोई ज्यादा कठिन थोड़ी है। एंड गेट, इस गेट में ये तो ऐसे ऐसे किसी एक इनपुट के लो होने पर लो आउटपुट प्राप्त होता है, ऐसे। अब इसका अगर अपन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए इसमें एंड। अब मेरे से कोई पूछे सर ऐसे ही क्यों बनाया, एक दिन एक लड़के ने पूछ लिया फिर ऐसे ही क्यों बनाया, उसका स्पेसिफिक नोटेशन बना दिया उसने। मैं तो कहूँ डीप वाला पीछे से डीप तोड़ के लगा लिया इसको, डी बना देना अपने इंग्लिश का, ऐसे एंड ए और y इक्वल टू कितना a डॉट b। यहां पर इसका बूलियन सूत्र क्या है, y बराबर a डॉट b आया। अब इसका स्विच परिपथ यदि बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा, यहां से समझे, ये ए बी अब यहां से रेडियन में जोड़ दिया। अब आप देखें यहां पर a डॉट बी, तो आप क्या करेंगे, दोनों 0 0 है तो बल्ब कभी भी नहीं चलेगा, मतलब ऑफ हो गया तो चल जाएगा क्या, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, बनाते हैं। पिछले सालों में हर साल बच्चे बना के लाए, ये दोनों गेट बना करके बता, देखो सर मैंने इसको प्रूव कर दिया। कुछ नहीं, दो एलईडी खरीद, एक एलईडी खरीदना रहती है जो 2-5 रुपए में मिल जाती है, एक 5 रुपए की बैटरी खरीदना रहती है जो अपन अपने घर पे यूज करते हैं खिलौनों में, और 2 स्विच लाना रहते हैं, कुछ टेबल बनाना है। ये सेम प्रोसेस है। तार को क्या करें, एक यहाँ से बैटरी का कनेक्शन लिया, एक स्विच जोड़ा, दूसरा स्विच जोड़ा, और दूसरे स्विच से मैंने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दो, वो अपन कार्बन कोट प्रतिरोध, ताकि ज्यादा करंट फ्लो तो अपना एलईडी नहीं जल जाए, ठीक है, और बन जाएगा आराम से। दोनों स्विच जैसे दोनों ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा, एक ऑन कर दिया तो भी नहीं जलेगा, एक और दोनों इसको ऑफ करके इसको ऑन कर दिया तो भी नहीं जलेगा, और दोनों ऑन करेंगे तो फिर बल्ब जलेगा। समझ में आ रहा ना। तो अपने स्कूल में तो किट है ही सही, मैं आपको बताऊंगा भी प्रैक्टिकल में, बट आपको घर पे भी बना सकते, बड़े बड़े बल्ब से लगा के बना सकते। किसी का मन करे सर मैं बड़ा लगा लूँ तो मैं तो उस पर कर सकता हूँ। 220 वोल्ट पर अपने घर पे कितना करंट आता है, 220। करंट नहीं आता है, विभवांतर आता है। करंट तो कितना आएगा, 2, 3, 5 एम्पियर तक मैक्सिमम। कितना एम्पियर आता है, 5 एम्पियर तक, ठीक है ना। अगर अपने बल्ब का प्रतिरोध मालूम हो और विभवांतर मालूम हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं, धारा, कितनी धारा प्रवाहित हो रही निकाल सकते हैं ना। कौन सा नियम लगाते हैं, ओम का नियम है। तो अब ये अपना कौन सा गेट हो गया, एंड गेट। 2 गेट मैंने आपको बता दिए, कौन कौन सा, और गेट, एंड गेट, डबल रिपीट में बता दिया। तीसरा गेट कौन सा है, नॉट गेट। नॉट गेट के लिए आप सब लोगों को कहानी याद है, इसे क्या याद है, लहर है। इस लहर की दोस्त कौन है, संजय है ना। लहर का दोस्त कौन है, संजय। ये दोनों बहुत बढ़िया दोस्त है ना। अब ये लहर की बढ़िया जॉब लग गई, ये बॉम्बे में रहने लग गया। अमिताभ बच्चन के पास वाला बंगला इसी का है ना। अब दे रहा ये बेचारा, क्या लहर ये संजय गया इसके घर, पर इसकी पत्नी जो थी वो बड़ी खतरनाक थी, है ना। ये जो काम कहे वो होने करे, क्योंकि वो भी इंजीनियर थी, है ना। वो क्यों करे, तो इसने जैसे ही संजय को देखा तो इसने कहा यार आज खाना कैसे बनाएंगे। उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, होटल में नहीं जा सकते थे। तो इसने कहा कि देख मेरा दोस्त आया संजय, बहुत दूर से, खाना मत बनाना। तो इसने कहा क्यों, खाना बनाना पड़ेगा। बना दिया तो परोसना मत, तो परोस भी दिया। अब ये दोनों नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, क्योंकि ये भारतीय है ना, डाइनिंग टेबल नहीं थी, वो डाइनिंग टेबल रहती ना उसमें नहीं बैठे थे, कहाँ नीचे बैठे थे। तो इसने गलती से बोला देखना तो ऐसा नहीं संजय की थाली में पैर रख दे, कैसा तो हो ही नहीं सकता, मैं जरूर रखूंगी। तुरंत पैर रख दिया, क्योंकि वो जो भी कहता था इसका क्या करती थी वो उल्टा। तो उसे कहते हैं नॉट गेट। क्या बोलते से, नॉट मीन्स उल्टा करना। यहाँ ए है तो यहाँ कितना आएगा, ए बार। क्या बोलेंगे, ये कहानी काल्पनिक हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। हाँ ऐसा नहीं कि तो मैं तो केवल किसी समझाने के लिए किसी चीज का उदाहरण लिया। ए बार, क्या बोला, ए बार, ठीक है ना। अब इस गेट को डिफाइन कैसे करें। इस गेट में केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है।
कितना खराब है। उसमें 2 या 2 से अधिक हो सकते थे, इसमें केवल एक ही इनपुट है और एक ही, ठीक है ना, एक इनपुट है एक ही आउटपुट है। ये दिए गए सिग्नल को ये बदल देता है, जो भी सिग्नल इसमें जाता है उसको उल्टा कर देता है। जो भी सिग्नल इसके अंदर जाता है उसको क्या कर देता है, जैसे यस कहा तो पीछे से नो आएगा, और नो कह दिया तो यस। जैसे उदाहरण बताया था अभी मैंने, जैसे मैंने कहा यस तो ये गेट उसको क्या कर देगा, नो, और मैंने कहा नो तो ये कर देगा यस। तो नॉट गेट, इसमें एक इनपुट एक आउटपुट होता है और इससे दिए गए सिग्नल को बदल देता है। इस कारण किसको, नॉट गेट को, नॉट गेट को या तो INVERTER या प्रतिलोमक, बहुत इंपॉर्टेंट आप भी कहते हैं। देखो इसका काम ही क्या है, उल्टा करना है ना। बच्चों को कहते पढ़ाई करते उसका मन नहीं लगता है, वहां भी नोट गेट लगा हुआ है, स्कूल आना नहीं आना, नोट गेट है ना। स्कूल रोज आना चाहिए, कभी कभी आना चाहिए, सुनील मालवी है ना। पढ़ाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सुनील मालवी है ना। संजय को देखो, संजय कितना अच्छा लड़का, अब ये आने लगा है, इसके मन में कुछ स्कूल के प्रति भाव उत्पन्न हो गए कि जाना चाहिए, है ना। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्कूल आना चाहिए, ये सेल्फ डिसीजन है। आप आओगे तो कुछ मिलेगा, नहीं आने वाले को कुछ नहीं मिलने वाला है ना। आने वाले समय में यही होगा कि जिसकी जैसी इच्छा है कि मैं, पढ़ाई बहुत कठिन है बेटा, आप काम करोगे। हमारे फिजिक्स में एक वर्ड है, व्हाट इज वर्क, फोर्स प्रोड्यूस सम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। और फिजिक्स अपना एजुकेशन ऐसा सिस्टम है, पढ़ाई एक ऐसा सिस्टम है वहाँ डिस्प्लेसमेंट दिखता नहीं। आपको कोई जा रहा तो किसी कोई जा रहा तो मैं चलता रहूँ तो ये मालूम, मेरे पीछे थोड़ा लिखा है कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो आप लोगों को में यही है, एजुकेशन में आपको दिखाई देता है कि ये कितना ज़्यादा टैलेंट कब दिखेगा, जब वो उसके हाव भाव बताएगा या बोलेगा या किसी चीज़ पर अपना लेक्चर देगा तो मालूम पड़ेगा यार कितना टैलेंटेड व्यक्ति, यार कितना अच्छा बोलता है। समझ में आ रहा ना। ऐसे तो एक गूंगे को, एक वो जो बिल्कुल जानदार है उसको, और एक समझदार को, तीनों को अच्छे कपड़े पहन के बता दो, आपको मालूम ही पड़ेगा ये तो एक जैसे दिख रहे हैं यार। तो एजुकेशन यही है, जो अब आने वाले समय में देखना आपको ऐसा लगेगा। अब आप यहाँ 12वीं में पढ़ रहे हो, कॉलेज वाले बहुत सारे बच्चे मेरे को मिलते हैं, वो कहते हैं सर स्कूल इज अ बेस्ट, सबसे बेस्ट प्लेस फॉर एजुकेशन। मतलब स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमको पढ़ाया भी जाता है, समझाया भी जाता है, और हायर सेकेंडरी स्कूल में तो बच्चों को इतनी ज़्यादा केयर की जाती है कि कहीं नहीं होती। कॉलेज में हमको मालूम नहीं पड़ता कौन सर क्या पढ़ा रहे, क्लास कहाँ है, कब फॉर्म भरना, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है। प्रोफेसर लोगों को इतना ये भी नहीं रहता कि मतलब वो अपना सेल्फ डिसीजन कर सकते हैं। और आपको यहाँ हम 9th से लेकर के 12th तक आते आते हर चीज के लिए कितना प्रेशर डाल रहे, काफी बने, याद करके लाया, पढ़ाई की। बेचारा टीचर मेरे जैसा हो तो वो, मैं शाम को से सोचने लग जाता हूँ कल क्या कर। मैं आज सवेरे उठा तो मैंने जब देखा तो यार देखा अपने क्लास में कितना गंदा रहता है, तो मैं विचार बना रहा था कि यार अपन एक दिन ऐसा करें, नहीं हो तो अपन लगाए, बच्चे अपना अनुसरण करेंगे, इसे साफ करेंगे तो वो दूसरे दिन कर देंगे। अरे कर सकते नहीं कर सकते, तो हम सब मिलकर, ये स्कूल इसीलिए तो अच्छी जगह है। आप कॉलेज में जाओगे तो फिर स्कूल को याद करो कि यार हमने छात्रवृत्ति का फॉर्म सर ने बुला के भरवाया था, नहीं लगाया तो 4 बार फोन भी लगाया, छात्रवृत्ति का फॉर्म भर बेटे तेरी छात्रवृत्ति आने वाली है। क्यों भाई, सही है कि नहीं है। बहुत सारे जैसे गुनगुन बैठी हुई है, इसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, यह बात अलग है, पर फार्म तो जरूर भरवाया इससे। और पल्लवी को 2 बार बोला फॉर्म लाना बेटे, नहीं तो तेरी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो नोट गेट के बारे में अपन बात बता दें। नोट गेट में कितने इनपुट है, एक इनपुट और केवल, और किसी भी दिए गए इनपुट को क्या बदल देता है, कर देता है, बदल देता है। इस कारण इसको कौन सा कहते हैं, इन्वर्टर। इसका बूलियन सूत्र y बराबर, और इसका स्विच परिपथ यदि बनाएंगे तो देखो बच्चों ऐसा बनेगा, यहां से ये बल्ब बनाया और है ना, ये आउटपुट शो करने वाला, ये ए, ये प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर y बराबर a बार, ठीक है। अब देखिए आप, मैं आपको बता रहा था जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे
ये यहाँ पर करंट नहीं फ्लो होने लगा, यहाँ पर ये को ऑन करेंगे तो ये करंट यहीं से फ्लो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे आपने फ्रिज में देखा होगा, अपन डोर खोलते तो लाइट जल जाती है और बंद कर दे तो फिर अपन थोड़ा सा उसको देखिए टेढ़ा करके है ना। बचपन में मतलब बचपन में तो क्या मैंने फ्रिज ही बहुत बड़ा हो गया जब देखा, बचपन में फोन भी नहीं देखा था, पर ऐसा करते थे हम, फ्रिज को थोड़ा सा नोकते नोकते क्या फिर अरे बंद नहीं हुआ है, तो वो इसलिए नहीं हुआ। ये समझ में आ रहा ना। अब इसकी ट्रूथ टेबल देखें क्या है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट कितना, ए 0 का 1 का, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखिए यहां तक ये मूल गेट है। अगर आपसे पूछा जाए मूल गेट किसे कहते हैं, उनके चित्र बनाकर सत्यता सारणी लिखो और बुलियन, तो ये पूरा लिखोगे तो आपको 5 नंबर में, इसमें से 5 नंबर में आ रहा है। अगली बात, अब इसके बाद आता है सार्वत्रिक गेट। क्या बोल रहा हूं मैं, लिखो सार्वत्रिक गेट को समझाइए। सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं, यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं। देखो ऐसे लिख ले आप, इसके 2-3 क्वेश्चन हैं, एक तो सार्वत्रिक गेट, यूनिवर्सल गेट, या एक तो क्या लिखा, नेंड और नॉर। गेट को समझाओ और इसके बाद इनकी बूलियन सूत्र लिखो और सत्यता सारणी लिखो, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले नेंड, क्या बोला, अरे तुम बड़े हो गए तो यार, पढ़ते पढ़ते फर्स्ट ईयर में पहुंच गए, बताओ कैसे, फर्स्ट ईयर में कैसे चले गए, कॉलेज में पहुंच गए आप, फरवरी आ गई है, फरवरी में अपने स्कूल में छुट्टियां हो जाएगा। आज कितनी फरवरी है, 24। एक भी टीचर मंसूर अपना इस स्कूल में नहीं मिलता आज आपको। अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता, कोरोना नहीं होता, तो हम सब परीक्षा के लिए इधर उधर दौड़ लगा देते, आप सब लोग अपने घर पहुंच जाते, घर पे आप तैयारी करते, पहला पेपर हिंदी का यार 1 तारीख को आप आ जाते ना, तो मतलब आप फर्स्ट ईयर में पहुंच गए। आप लोगों का मानसिक स्तर आप फर्स्ट ईयर का हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना, कि मेरे को परीक्षा देने में तो कॉलेज में चला गया। कोई लड़का इंजीनियरिंग में चला जाएगा, है ना, इंजीनियरिंग में चला जाएगा, कोई अपना टेक्निकल जॉब करने की, टेक्निकल एजुकेशन लेने की कोशिश करेगा। तो आप लोग बड़े हो गए अब, तो ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत, मैं तो कहूँगा आसान से याद हो सकती है। नेंड में कैसे याद किया, एक मेरे को सुजन ने बताया सर, नेंड में मैंने क्या किया, ये जो ये एंड था, मतलब एंड गेट था, ये बता रहा था, ये एंड गेट था, इसके पीछे एक और नोट जोड़ दिया मैंने, नॉट, क्या जोड़ दिया, तो ये कौन सा है, एंड गेट का आउटपुट, और ये कौन सा है, तो क्या बनेगा, एंड गेट के आउटपुट को किससे जोड़ दें, नॉट गेट के इनपुट से जोड़ दें, तो बनने वाला गेट कौन सा हो जाएगा, नेंड गेट हो जाएगा सर। किसने बताया था, ये किसी को समझा रहा था, मैं भी देख रहा था, मैंने कहा यार ये लिखता है, बढ़िया बता रहा है, तो इसका, और ये नॉट मींस क्या है, एनो के नॉट, नॉट मींस गठान बोलते हैं, अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना, नॉट, ये वाली गठन यहाँ आ जाएगी बस, समझ में आ रहा ना, अरे समझ में आ रहा है। तो नेंड गेट किसको कहेंगे, समझ में आ रहा होगा आपको, कि यदि एंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट के, तो क्या बन जाता, नेंड गेट बन जाता, समझ में आ रहा, बढ़िया समझ में आ रहा ना। किसको, एंड गेट के ये आउटपुट है, इसको किससे जोड़ा, नॉट गेट के इनपुट से जोड़ दिया, तो क्या बन गया, नेंड गेट बन रहा है ना। अब नेंड गेट बन गया है, तो इसका बुलियन सूत्र क्या होगा, देखो लिख दिया अपन ने, ये जो ये नोट है ना, ये नोट हमेशा इन्वर्ट करती है, ये दो थे, तो यहाँ दोनों को ये तो गुणा करेगा और ये क्या कर देगी, इसको इन्वर्ट कर देगी। फिर आगे इसका बुलियन सूत्र तो बना ही दिया अपन ने, y इक्वल टू कितना, a डॉट b का बार, और इसकी ट्रूथ टेबल करेंगे तो क्या बन जाएगी, देखो ट्रूथ टेबल, इनपुट और आउटपुट। तो बच्चों इनपुट क्या है, ए बी, y1 और y, पहले इसकी लिख लो आप, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो हमने देखा था ये 0 0 0 और 1 हो जाता, उसको उल्टा कर देता है ना। अब फिर नॉर की बात करें तो नॉर में क्या करा था हमने, ये और गेट है, इस और गेट के
आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट के साथ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। ये दोनों गेट कौन से कहलाते हैं, यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। हो जाएगा। तो इतना करें आप लोग, कल अपन फर्स्ट चैप्टर से फिर करें, है ना। फर्स्ट पढ़ के आए, काफी लेके आए। 10 दिसंबर मार्च तक की कह रहा हूँ, कितने मार्च तक आप कंटिन्यू आए, मैं आपको अच्छे से अच्छे कोशिश करूँगा